जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ना आज आपके परिवार को अच्छी तरह से देख रहे हैं। वो कहते हैं आज ये परिवार मेरी देख रेख में है। जो मेरी संगत है ना, ये मेरी संगत इसलिए मैंने चुनी क्योंकि इसके अंदर काबिलियत है इस परिवार को परिवार बनाने की। आज गुरुजी ने एक बहुत अच्छा थॉट भेजा है कि घर के हर सदस्य का मुंह चारों अलग अलग दिशाओं में है। गुरुजी कहते हैं मुझे तो घर में लाके इन्होंने स्वरूप स्थापित कर दिया मेरा। तो मैं जब देखता हूँ ना कि जो बच्चे हैं उनको बड़ों से बात करने के मैनर्स नहीं है, जो बड़े हैं वो बच्चों को प्यार नहीं करते, अपने आप को थोपते हैं कि हम बड़े हैं। तो बड़ा उम्र से कोई नहीं होता, अपने विचारों से बड़प्पन से बड़ा होता है। अपने छोटों को भी रिस्पेक्ट दें, अपने छोटों की भी बात सुने, और जो छोटे हैं वो बड़ों को पूरी इज्जत दें। आज गुरुजी ने कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जिसको करने से आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। आप ये चीजें करें, ये गुरुजी का आदेश समझ के करें, हुक्म समझ के करें। ये बहुत मुश्किल चीजें नहीं है, लेकिन जब ये आप करेंगे ना तो आप देखेंगे आपके घर से सारे जो लोगों के मुंह इधर उधर बने रहते हैं, घर में अनबन बनी रहती है, रिश्तेदारों से नहीं बनती, पड़ोसियों से नहीं बनती, वो बननी शुरू हो जाएगी। आज गुरुजी ने बहुत सारी संगत को ब्लेस किया है, उनको परिवार सहित ब्लेस किया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने हैं तो भी आप पूरी वीडियो सुन लेते हैं लेकिन आपको सब्सक्राइब करना नहीं आता। सब्सक्राइब लिखा होता है उसको टच करें, और साथ में बेल आइकन बना होता है उसको टच करें। संगत जी, आज मैं आपको इसके बाद एक बहुत अच्छा शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी। पहले मैं आपको गुरुजी का थॉट बताती हूँ कि घर में पॉजिटिविटी कैसे लाएं। संगत जी, सबसे पहले जो भी घर में कमाने वाले हैं, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, जो भी कमाते हो, वो एक नियम बना लें कि जब भी वो घर में आए हफ्ते में 2 दिन उन्होंने क्या करना है। हफ्ते में 2 दिन वो कोई मीठी चीज बाजार से लेकर आए। मीठी चीज में गुड़ भी हो सकता है, चीनी भी हो सकती है, कोई मिठाई भी हो सकती है, कोई फ्रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई स्नैक्स भी हो सकता है, कोई भी। और क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं, वो अपने परिवार के सदस्यों के अकॉर्डिंग लाएं। अब जब आप वो चीज खरीदें तो उसका मोल भाव ना करें। जैसे आपने एक चीज खरीदी है 100 रुपए की, और आप जो वेंडर है उससे आप कहते हैं कि नहीं मैं तो 90 रुपए दूंगा, तो पता है आपको, जब आप पैसे कम कराते हैं ना किसी भी दुकानदार से, तो वो दुकानदार थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। अब वो नेगेटिविटी कैसे आपके घर तक आती है आज मैं आपको बताती हूँ। आपने एक चीज ली है, पहले आपने मोल भाव करा, 100 रुपए की चीज आपने 90 रुपए की करी। दुकानदार अपना नुकसान नहीं करते, वो उतना ही मेजरमेंट करके आपको चीज दे देंगे, लेकिन उस चीज में नेगेटिविटी आ जाती है। नेगेटिविटी उस दुकानदार की उस चीज में आती है, वो चीज आप घर लेकर आते हो तो वो चीज आपके घर में आती है, और जब वो चीज आप यूज करते हैं तो आपके अंदर आती है। तो गुरुजी कहते हैं कि आप हर चीज अपनी समर्थ के अनुसार, अपनी चादर जितनी आपकी चादर है उतने पैर पसार के उतना ही लीजिए। किसी गरीब से कभी भी, देखिए जो लोग जिनसे आप चीज ले रहे हैं, कभी भी उनसे आप मोल भाव जब भी करना है चीज लेने से पहले करें, खुश होके करें। अगर आपको लगता है कि सामने वाला खुश होके मान रहा है तो ठीक है। कभी भी लड़ाई झगड़ा करके पैसे कम ना कराएं, ये घर में एक बहुत नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है जब वो चीज आपके घर में आती है। दूसरी चीज, जब भी घर के बड़े कोई बात कर रहे हैं तो छोटे जो भी हैं वो कभी बड़ों की बात ना काटें, हमेशा पूरी बात सुने। अगर गुरुजी ने आपको अपनी संगत चुना है तो उन्होंने आपको इस काबिल समझा है कि आप ही वो घर के परिवार के सदस्य हैं जो घर को बांधे रख सकते हैं, जो घर में पॉजिटिविटी फैला सकते हैं। तो अगर आप गुरुजी की सच्ची संगत हैं और आप गुरुजी का मान रखना चाहते हैं, गुरुजी की सच्ची संगत होने के नाते, तो आपने अब क्या करना है, घर में एक अच्छा माहौल रखना है। घर के कोई भी सदस्य आपसे ढंग से बात नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, आप करते रहें। किसी को भी पलट के जवाब ना दें, किसी की भी बात ना काटें, किसी का मजाक ना उड़ाएं, और सबसे बड़ी बात, किसी की निंदा ना करें। एक बहुत जरूरी चीज मैं आपको बताती हूँ। कई घरों में ये होता है कि कई लोगों के दिमाग में ना ऐसे खिचड़ी पकती रहती है कि अब ये मुझे ये बोलेगी ना तो मैं इसको ये बोलूंगा।
ये मुझे अब ये बोलेगी तो मैं ये बोलूंगा, या ये बोलेगा तो मैं ऐसा बोलूंगी। तो ये जिनके घरों में ये खिचड़ी दिमाग में पकती है ना, उनके घर में कभी भी शांति नहीं रह सकती, और सबसे बड़ी बात, उनके घर में पॉजिटिविटी आ ही नहीं सकती। गुरुजी कहते हैं मैं कितना भी इनके घर में पॉजिटिव माहौल बनाऊं, पर मेरा मन करता है कि परिवार के सदस्य मेरे आसपास जब सामने से घूम रहे फिर रहे हैं तो ये ना आपस में बातें करें, हंसी मजाक करें। पर मेरी इस संगत, अब वो संगत कौन है, वो संगत मुझे कमेंट्स में बताएगी जिसके घर का ये माहौल है कि सब अपने अपने काम करते हैं, किसी को दूसरे से बात करने में मजा नहीं आता। बात करते हैं लेकिन एक हद तक बात करते हैं, मजाक उड़ाते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं या इस तरह का कोई गंदा नेगेटिव माहौल करते हैं कि आपका दूसरों के सामने आपका मजाक उड़ाना। तो संगत जी अगर वो आपका कर रहे हैं ना, अगर आप संगत हैं, पक्की संगत है गुरुजी की, और आपने गुरुजी को सरेंडर किया हुआ है, तो आप ऐसा नेगेटिव उनको जवाब नहीं देंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे। किसी का ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव बात करेगा, लेकिन अगर आपका पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव रहेंगे। आप नेगेटिव के साथ नेगेटिव नहीं हो सकते। अगर आप नेगेटिव हो गए तो आप गुरुजी की संगत नहीं है। आपके कंधों पे गुरुजी ने एक भार डाला हुआ है अपने परिवार को संभालने का, अपने घर में खुशियां लाने का, तो वो करिए। और अगर मेरी इस वीडियो से एक परिवार में भी खुशियां आएंगी तो मैं अपनी वीडियो को बनाना सफल समझूंगी। गुरुजी की आज्ञा है, आप अपने घर में परिवार को प्यार से संजो के रखें। ये गुरुजी ने आपको जो परिवार दिया है ये बहुत आपकी, जिनके नहीं है ना उनके जाके देखिए। संगत जी आज मैं एक आंटी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग आपको सुनाने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो चलिए मैं आपको आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। गुरु जी की संगत, गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया था कि मेरे बेटे का जिस दिन रिजल्ट निकला उस दिन मंडे था, और मैं उस दिन मुझे पता नहीं था कि रिजल्ट निकलने वाला है। मैं मन में कुछ हो रहा था तो मैं बड़े मंदिर के लिए निकली हुई थी उस दिन। तो जैसे ही मैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर उतरती हूँ तभी मेरी बेटी का कॉल आता है, कहती है कि मम्मी इसका रिजल्ट निकल गया है, आप इसका रोल नंबर बता दो। तो पता नहीं मुझे कैसे टेलीपैथिकली गुरुजी ने पहले ही बुला लिया, और उसके बाद जब मेरी बेटी ने उसका रिजल्ट बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, मेरे बेटे का रिजल्ट इतना अच्छा आया, मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना। यह सत्संग मैं गुरुजी के सामने बैठ के ही शेयर कर रही हूँ। गुरुजी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। और गुरुजी ने अपनी इतनी कृपा दी, बरसाई मेरे ऊपर, इतना आशीर्वाद दिया, इतनी ब्लेसिंग्स दी कि मैं खुश हो गई। और मेरी हर मन्नत, हर इच्छा को पूरी कर रहे हैं गुरुजी। गुरुजी का करोड़ों बार शुक्राना। और दूसरा शुक्राना सत्संग मैं शेयर करती हूँ। जब मैं अपने बेटे का एग्ज़ाम दिलवाने जा रही थी CUET का, तो उस दिन दोपहर के टाइम मेट्रो से जा रहे थे। तो जैसे हम मेट्रो से ट्रेन में थे, तो जैसे उतरने लगे तो मेरे को पता नहीं अंदर से ऐसा हो रहा था कि जैसे मेट्रो चल ही नहीं रही है, एक ही जगह पर है। और मेरा अचानक पता नहीं दिमाग में क्या हो रहा था, मैं एकदम उठी तो एक आदमी मेट्रो में ही खड़े खड़े उस डब्बे में, मेट्रो के ज़्यादा लोग नहीं थे, 4-5 लोग थे हार्डली, और वो कुछ माइक में बोल रहा था। तो मैंने उठकर देखा, मैं कहा बेटा एग्ज़ाम का टाइम हुआ जा रहा है और ये मेट्रो तो चल ही नहीं रही है, कि गेट ही नहीं बंद रहा। फिर मैंने उठ के देखा तो वहाँ पर कोई छोटा सा ब्लैक कलर का ब्रीफकेस छोड़ गया था, और वो ऐसा लग रहा था कि कोई बॉम्ब ना हो, कुछ हो। मैं तो बस कहते ना, गुरुजी ने टेलीपैथी के लिए फिर दिमाग में कुछ करा कि हाँ नहीं तू निकल इसको लेकर। और मैं तो अपने बेटे को लेकर उसी मेट्रो स्टेशन पर उतरी और ऑटो पकड़ा और सेंटर पर पहुंची और अपने बेटे को एग्ज़ाम दिलवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए और इतना साथ देने के लिए, मेरे अंग संग रहने के लिए, मुझे हर पल संभालने के लिए शुक्राना गुरुजी। और एक और मेरा शुक्राना सत्संग है कि मेरी एक FD थी, उसका पता नहीं क्यों मेरे कुछ प्रॉब्लम चल रही है मेरी इन लॉज से। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पैसा मुझे नहीं मिलेगा, बट पता नहीं
कैसे गुरुजी ने मतलब उस एफडी को आप खुद ही जानते हैं कि बैंक में बिना एफडी दिखाए आपको कोई पेमेंट नहीं करता है। पता नहीं कैसे वो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में पैसा आ गया और अब वो एफडी अभी ऐसे ही रखी हुई है, मैं उसको बैंक तक लेकर नहीं गई हूँ अभी तक, और वो पैसा मेरे अकाउंट में आ गया। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप कितना करते हैं अपने बच्चों के लिए। और मैं ऐसी एक और गुरुजी की सत्संग है कि मैं ऑफिस में गई थी किसी, तो वहाँ पर कैसे मुझे दर्शन हुए गुरुजी के। एक रूम के बाहर स्विच बोर्ड के पास नाग बना हुआ, वो ऐसी जगह थी कि वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं हो सकता कि कुछ ऐसी चीज़ हो, और वहाँ पर नाग बना हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वहाँ पर मुझे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई कि मैं यहाँ पर हूँ, और हर पल गुरुजी मेरा शुक्राना करे। और उसी ऑफिस से निकलने के बाद वहाँ पर एक म्यूज़ियम था, तो मैं अपने बेटे को लेकर वहाँ पर जाती हूँ। और मतलब उस दिन मैं अपनी ये ईयरफोन्स नहीं लेकर जाती हूँ, तो मैं फ़ोन को बैग में ही डाले रखती हूँ। फिर पता नहीं वहाँ म्यूज़ियम में जाकर मैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए फ़ोन को निकालती हूँ मेडिटेशन हॉल में। उसके बाद मैं उसको फ़ोन को साइड में रख के और नीचे बैठ जाती हूँ। फिर पता नहीं कब मैं शूज़ पहन के बाहर आ जाती हूँ, मुझे पता नहीं होता। मैं घर पर आकर अपना काम करती हूँ, तो काम फिनिश करने के बाद मैंने सोचा चलो फ़ोन अपना चेक करती हूँ। जैसे ही बैग में देखती हूँ तो फ़ोन होता ही नहीं है मेरा। फिर मेरी बेटी मुझे बहुत बोलती है, आप फ़ोन कहीं छोड़ा हो या किसी ने निकाल लिया आपका फ़ोन, आप ध्यान नहीं देते हो। फिर मैंने कहा बेटा मैंने कहीं पर भी फ़ोन नहीं निकाला, सिर्फ एक ही जगह थी जहाँ पर मैंने फ़ोन निकाला था। और फिर मेरी बेटी कॉल करती है, तो वो एक गार्ड उठाता है फ़ोन। वो कहता है कि आपकी मदर ऐसे ऐसे फ़ोन यहाँ पर भूल गई हैं और उनको लेने आना पड़ेगा, और हम एप्लीकेशन वगैरह लिखवाएंगे तो आपको फ़ोन दे देंगे। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप समझ सकते हैं, मुझे तो ऐसा लगा था कि मेरा फ़ोन गुम हो गया, बट कहते ना गुरुजी ने मतलब मैं अपना फ़ोन भूली भी तो ऐसी जगह पर, बिल्कुल सेफ जगह पर जहाँ पर कोई मतलब नहीं था। लेकिन वही है, कोई विजिटर के हाथ में आ जाता तो शायद मुझे नहीं मिलता। वो तो किसी गार्ड ने ही उठा के रख लिया, तो उन्होंने फ़ोन उठाया तो बता दिया कि फ़ोन हमारे पास है। अगर जो कहीं गुम हो जाता तो मेरे लिए बहुत तकलीफ वाली बात होती। आपको पता ही है कि आजकल फ़ोन में ही सब कुछ होता। तो मेरे गुरुजी ने इस प्रकार मेरी रक्षा करी। ये मेरे गुरु महाराज, सबकी रक्षा करो, सबकी झोलियाँ भरो। जैसे आप मेरी भर रहे हैं, ऐसे सबकी झोलियाँ भरो, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहीं पर मैं अपने सत्संग का समापन करती हूँ। मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और मैं अंत में गुरुजी का मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।